हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शालिनीज क्रिएशन। तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है मैं आपको एक टॉपिक पर आपसे बात करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे पास एक सवाल आ रहा था कि मासिक धर्म में जो है हम ठाकुर जी की सेवा किस तरीके से करें, युगल सरकार की सेवा किस तरीके से करें। काफ़ी लोगों को इस बात की टेंशन रहती है कि जब उनका पीरियड्स आएगा, जब उनको मासिक धर्म लगेगा, तो वो किस तरीके से जो है वो अपने भगवान की सेवा कर सकेंगे। और जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को बिल्कुल हम लोग बच्चों की तरह रखते हैं, एकदम बच्चे की तरह उनकी सेवा होती है, तो किस तरीके से जो है हम उस टाइम में जो है वो अपने कान्हा जी की सेवा कर सकें, अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकें। कैसे हम उन्हें उठाएं, कैसे हम उन्हें नहलाएं, कैसे तैयार करें और कैसे भोग लगाएं और कैसे हम उनको सुलाएं। तो ठाकुर जी की सेवा जो है पूरी दिनचर्या होती है उनकी, सुबह से लेकर रात तक। जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, ऐसे ही बिल्कुल ठाकुर जी के साथ हमारा रिश्ता होता है। तो देखिए, सबके आगे जितनी भी स्त्रियां हैं, सबके आगे ये समस्या जरूर होती है कि वो किस तरीके से सेवा करें। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ कि आप किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो है वो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, जिनके घर में जो है लड़कियां हैं या बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को इस चीज का ज्ञान दे सकते हैं। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो देखिए, बच्चे देख देख के भी माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपने पास बच्चों को बिठाया करिए और वो उनको सिखाया करिए कि हम ठाकुर जी की सेवा देखो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे उनको कपड़े पहना रहे हैं, कैसे उनको स्नान करवा रहे हैं। तो छोटे गोपाल जी हैं अगर आपके पास, तो बच्चे भी देख देख के सेवा करने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, ठाकुर जी को नहलाते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, पूरा तैयार करते हैं, उसके बाद स्कूल जाते हैं। तो अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। और अगर आप सिर्फ पति पत्नी घर में रह रहे हैं, जैसे कि मेरा है, मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 7 बजे घर से निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और रात में 8 बजे घर में आते हैं। तो देखिए, पूरा दिन वो घर में नहीं रहते हैं, तो मैं उन पर निर्भर नहीं रह सकती कि वो जो है सेवा कर लेंगे ठाकुर जी की। और इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि सुबह सुबह 5 बजे मैं उठा दूं और बोलो ठाकुर जी की सेवा करें, क्योंकि पूरे दिन के थके इंसान जो हैं, आप सोचोगे कि उसके बाद भी जो है वो सुबह जल्दी उठ जाएं। तो मैं इतना प्रेशराइज किसी को भी नहीं करती हूँ, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं उसी प्रकार से करती हूँ। तो देखिए, मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर से। तो मैंने जो है स्नान करवाने के लिए मैंने आपको एक बोतल दिखाई थी, होटल वाले जो मैंने वीडियो दिखाया था। तो ये देखिए, इस तरीके की मैंने ये मेरे पास लिवॉन की बोतल थी, जिसको मैंने जो खाली हो गई थी, इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके इसमें मैंने गंगा जल और फिर जल मिलाकर रख लिया है। तो ये जो है बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से एक बोतल जरूर बना के रखें। आप कहीं सफर में जा रहे हैं या आप मासिक धर्म में हैं, तो आप किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये स्प्रे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि वो इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से ये स्प्रे कर देते हैं। तो देखिए, जब हम लोग सुबह उठते हैं तो वो नहा धो के ठाकुर जी को उठा देते हैं, उन्हें दूध का भोग लगा देते हैं, इतना वो कर देते हैं। थोड़ा सा उस टाइम में हल्का सा जल्दी उठ जाते हैं और जो है इसी स्प्रे बॉटल से दूध पिलाने के थोड़ी देर के बाद वो उनके चेहरे पर, देखिए, कपड़े तो नहीं बदलते हैं क्योंकि मेरे पास 3 ठाकुर जी हैं और उनके पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा प्रॉपर कपड़े बदल के श्रृंगार करवा पाए। तो वो इसी स्प्रे बॉटल से तीनों ठाकुर जी के चेहरे पर स्प्रे कर देते हैं, उनका चेहरा अच्छे से टाल से साफ कर देते हैं, पोंछ देते हैं, तीनों ठाकुर जी को तिलक लगा देते हैं। उसके बाद जो है धूप बत्ती एक हमारे मंदिर में वो जला देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास इस तरीके की, आप देख सकते हैं, इस तरीके की मेरे पास काफी सारी कटोरियां हैं। तो इसमें मैं उनसे काजू, बादाम, किशमिश या बिस्किट या टोस्ट, इस तरीके की चीजें मैं काफी सारी तुलसी दल डाल के रखवा देती हूँ, जिससे ठाकुर जी पूरे दिन जो है वो अपना भोग लगाते रहे। जल चेंज करवा देती हूँ, एक पात्र में जो है लोटिया जिसे हम बोलते हैं, उसमें मैं जल रखवा देती हूँ, उसमें भी तुलसी दल पड़वा देती हूँ। तो इस तरीके से वो रख के चले जाते हैं।
जब वो रख के चले जाते हैं उसके बाद मैं प्रभु को अपनी तरफ से मानसिक बोल देती हूँ कि आप जो है इस तरीके से खा लीजिए, आप भोग लगा लीजिए अपना, आप जल पी लीजिएगा, आप विश्राम कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको फिर मानसिक सेवा करनी होती है। फिर बस पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है। जब शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं तो उसके बाद वो जो है ठाकुर जी को चाय बना के पिलाते हैं, मुझे भी चाय बना के पिलाते हैं और खुद भी पीते हैं। तो फिर वो इस तरीके से चाय बनाते हैं, नाश्ते में बिस्किट या जो भी हम लोग खाते हैं, घर के जो मैं नमकीन सेमी बनाती हूँ या घर का कुछ भी नाश्ता होता है वो जो है वो उनको तुलसा दाल डाल के दे देते हैं। उसके बाद जो है रात में भोग में अगर वो बना सकते हैं तो वो बनाते हैं, पूड़ी या फिर पराठा। अदरवाइज मैं ज़्यादा नहीं करवाती हूँ क्योंकि वो भी बहुत थके हुए आते हैं, पूरा दिन के इंसान काम से थक कर जब घर आते हैं तो उतनी हिम्मत नहीं रहती है शरीर में कि वो जो है और काम भी कर पाएं। तो रात में जो है फिर मैं 1 गिलास दूध चीनी डाल के थोड़ा गुनगुना करवा देती हूँ और जो है उसके साथ हम रस दे देते हैं खाने के लिए, या फिर ब्रेड होती है जैम लगा के दे दिया। तो इस तरीके का जो है हम उनको रात में दे देते हैं। तो मेरे हस्बैंड रख देते हैं और मैं मानसिक बोल देती हूँ कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए। तो बस इस तरीके से वो जो है रात का भी भोग लगा देते हैं। रही बात सुलाने की, तो उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सुला ना पाए, कुछ ऐसा काम भी नहीं करना होता है, सिर्फ जो है उनका गद्दा बिछाना होता है। मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। तो टेबल पर, इसी टेबल पर जो है वो गद्दा बिछा देते हैं, केशव माधव और लड्डू को लिटाल देते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे कि वो वस्त्र चेंज नहीं कर पाते हैं, बार बार सुबह उठ के फिर चेंज करना, फिर रात में चेंज करना, मैं इतना नहीं करवाती हूँ। मैं सब कुछ फिर मानसिक सेवा करती हूँ जितना मैं उनसे करवा सकती हूँ। देखिए जितना जिससे हो सके आप उस पर उतना ही बर्डन डालिए। अगर इंसान कुछ मन से कर रहा है तो उसको मन से ही करने दीजिए, आप उसको उतना प्रेशराइज मत कीजिए या किसी पर भी उतना बर्डन मत डालिए जो इंसान बेरुखी से कोई काम करे। तो प्रभु का काम है तो आप बिल्कुल मन से करिए, बेरुखी से बिल्कुल मत करिए। तो मेरा यही कहना है कि आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, वो जितना कर पा रहे हैं खुशी से आप उनसे उतना ही करवाइए, बाकी आप मानसिक सेवा करिए। तो ये रहा मेरा रूटीन जो मैं मासिक धर्म में यानी कि पीरियड्स में निभाती हूँ। बाकी मैं आपको बताऊं कि अगर जो है आपके घर के पास आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे आपके रिलेटिव्स हैं पास में, जैसे कि हमारा होम टाउन है, ठीक है, जहाँ हम बरेली में रहते हैं, वहाँ पे हमारे घर के आसपास हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारा मतलब बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो मेरे घर के पास में ही रहते हैं। मेरे ससुराल मायका दोनों के बहुत पास में रहते हैं और वहाँ पे नेबर भी जो हैं वो इतने हेल्पफुल हैं कि आए दिन रात दिन आना जाना लगा रहता है। तो जिस पे हमें ट्रस्ट होता है कि ये इंसान जो है डेली नहाता है, प्रभु की थोड़ी मोड़ी सेवा करता है, अपने घर में भी सेवा करते हैं, तो उनको हम बुलाकर जो है भोग लगवा सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे भी मिल जाते हैं जो आपसे खुद चल के कहेंगे कि आप जो है अपने प्रभु को हमारे घर दे दीजिए, हम उनको स्नान करवा देंगे, हम उनकी सेवा कर लेंगे। तो देखिए मैं तो इस प्रकार से नहीं करती हूँ और मैं अपने प्रभु को किसी को दे भी नहीं सकती। तो मेरा तो बिल्कुल ना मन लगेगा ना ही मेरा दिल ठुकता है उस चीज़ में कि मैं अपने जो है केशव माधव व लड्डू को किसी के घर दे दूं कि आप उन 4-5 दिन उनकी सेवा कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती। हाँ, पर अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं किसी से, या फिर आप ये कर सकते हैं कि किसी भी बच्ची को बुला के, कोई लड़की है या आपकी कोई भाभी है, कोई आंटी है, पड़ोस की जो भी है, उनको बुला के और आप इतना बोल दीजिए कि देखिए ये मैंने इस तरीके से ये इसमें प्रसाद रखा है, आप पहले से ही व्यवस्था करके रखिए। आपको पता होगा कि आपकी कौन सी डेट है, आपको पीरियड्स आने वाला है, हर किसी को संकेत हो जाता है। तो आप जो है उससे पहले थोड़ी सी तैयारी करके रखिए, ड्राई फ्रूट्स थोड़े अलग करके रख लीजिए, डिब्बी बना लीजिए जो कि उससे हम भोग लगा सकें। तो आप बस किसी को बुला के और उन कटोरियों में या जिस भी चीज़ में आप रखते होंगे उन चीज़ में आप उनसे रखवा दीजिए कि देखिए आप इनमें जो ऐसे ऐसे नाश्ता लगा के रख दीजिए, तुलसा जी डाल के रख दीजिए और बस आप प्रभु के आगे ये रख दीजिए। बाकी आप खुद मानसिक प्रभु को बोल दें कि आप जो है वो भोग लगा लीजिए। तो मैं तो जो है वो अपने पीरियड्स में इस तरीके से ही प्रभु की सेवा करती हूँ। आई होप कि आप लोगों की भी समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रहा होगा।
तो किसी चीज़ की भी टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज़ को आप जो है ये मत सोचिए कि हम इन दिनों में कैसे करें। प्रभु हैं, जब आपके घर आए हैं तो सोच समझ के ही आए होंगे, तो सेवा भी वो अपने आप ही करवा लेंगे। तो इस चीज़ का तो बिल्कुल भी आप टेंशन लीजिए ही मत कि हम कैसे प्रभु की सेवा कर सकेंगे। बाकी देखिए, प्रभु की अष्ट सखियां होती हैं, चाहे आपके घर में वो हैं चाहे वो नहीं हैं, वो हर तरीके से उनके साथ होती हैं, वो उनकी सेवा करती रहती हैं, उनके साथ खेलती हैं, उनके साथ बातें करती हैं, वो उनके साथ ही रहती हैं। तो वो उनकी सेवा करती रहती हैं। रही आपके मन की मंशा, जो आपको लगता है कि आप कैसे सेवा कर सकते हैं, तो बस जैसे मैंने आपको बताया आप इसी तरीके से सेवा कर दीजिए। सुबह ही उनके पास आप जो है अपने पति या अपने बच्चे से शाम तक का रखवा दीजिए, जब तक वो लोग घर पे वापस नहीं आ जाते हैं। तब तक का आप जो है अलग अलग कटोरियों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़े काजू, थोड़े बादाम, थोड़ी किशमिश, जो भी चीज़ें हैं आप वो अलग अलग चीज़ें रखवा दीजिए। टोस्ट हुए, कुछ भी चीज़ हुई ऐसी, आप अलग अलग चीज़ों अलग अलग बर्तन में रखवा दीजिए। तुलसा दल डलवाना ना भूलिएगा। तो आप ऐसे करवा दीजिए, जब वो लोग शाम को वापस आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, सभी लोग कर लेते हैं कि थोड़ी चाय बना लेंगे या दूध होता है। मैं तो देखिए प्रभु को चाय का भी भोग लगा देती हूँ, तो मैं तो उतना नहीं मानती। बाकी कुछ लोग हैं जो चाय का भोग नहीं लगवाते हैं, कुछ लोग हैं वो सात्विक चाय बनाते हैं। तो मैं तो जो खुद पीती हूँ, जो खुद खाती हूँ, वही प्रभु को खिलाती हूँ। तो इसी तरीके से आप युगल सरकार की भी सेवा कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपने जो है वो बाल गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं। तो बस मुझे लगता है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप लोगों को जो है वो कुछ तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है वो मासिक धर्म में हम जो अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। बाकी जो है आप जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप बिल्कुल वैसा ही करें। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एक बार आपको केशव के जो है वो पूरे दर्शन करवा देती हूँ। तो ये देखिए, आज केशव ऑरेंज कलर की टी शर्ट और स्काई ब्लू कलर का निक्कर पहने बैठे हैं, और ये इनके पास इनके टेडी बैठे हुए हैं। तो ये देखिए केशव। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।